ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का जो है नेक्स्ट पार्ट है। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemispheres stuck to each other. The length of the capsule is 14 mm and the width is 5 mm. Find its surface area. मैं समझाऊंगा। ऐसा होता रहा तुम्हें कैप्सूल समझ में आना। सपोज देखो एक कैप्सूल है अपने पास, है ना। बीच में क्या है, सिलेंडर के टाइप में। हम देखते ना अक्सर कैप्सूल्स कैसे रहते हैं। अतराफ से यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर बोला, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर मिला के हमारे पास क्या हो गया भाई, दो कैप्सूल्स हो गए। सॉरी, तो ये कैप्सूल हो गया। इसका जो है टोटल है ना, इसमें जो है टोटल जो है ना, इसका जो लेंथ है, ये लेंथ क्या दे रहा हमको, 14 mm दे रहा। लेंथ क्या दे रहा, 14 mm, है ना। विड्थ यानी एक लिहाज से इसका डायमीटर बोल सकते हैं आप। विड्थ क्या दे रहा, 5 mm, है ना। तो कैसा स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले गिवन विड्थ यानी यहाँ पे डायमीटर बनेगा इसका। विड्थ यानी क्या बनेगा, डायमीटर, क्योंकि गोल है था ना डायमीटर, तो डायमीटर दे रहा 5 mm। तो देयरफॉर रेडियस क्या होगा, 5 mm, सॉरी 5 mm बाई 2। 5/2 क्या हो जाता है, 2.5 आता है। 2.5 ये हो गया रेडियस। अच्छा एक काम करेंगे अपन, हाइट है ना, लेंथ ऑफ द कैप्सूल तो है, लेंथ ऑफ द हम क्या मालूम करेंगे, सिलेंडर मालूम कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर, है ना। तो यहाँ से इतना हिस्सा निकालना पड़ेगा हमको और यहाँ से इतना हिस्सा निकालना पड़ेगा। ये क्या रहेगा, आप थोड़ा वॉच करो, ये रेडियस रहेगा, यानी यहाँ से हमको 2.5 निकालना पड़ेगा, यहाँ से 2.5, है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ बोलिए एक ही बात, सिलेंडर इक्वल्स टू टोटल पूरा सिलेंडर पूरा कितना दे रहा है, 14 माइनस इधर से हेमिस्फीयर का रेडियस निकालना पड़ेगा, इधर से माइनस करना पड़ेगा। तो 2.5 माइनस 2.5 यानी ये हो गया 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 माइनस 5 हो जाएगा। तो 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 9 mm। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ गया, 9 mm। अब अपन देखेंगे सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया भाई, लैटरल सरफेस एरिया रहेगा। तो देयरफॉर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू, देखिए और से सुनिए, 2 इंटू, दो हेमिस्फीयर है ना इसलिए 2 इंटू लिखा मैं, दो हेमिस्फीयर से 2, 2 इंटू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस लैटरल एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू, टू क्यों लिखे, दो है बल्कि 2 इंटू लिखे। अब लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या लिखे हम, 2πr²। क्या लिखे, 2πr²। लैटर पीछे देख लेना, फॉर्मुले अपने पास, पार्ट 1 में पूरे फॉर्मुले लिखा है हमें, फॉर्मुले देख लेना भैया। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर हो गया 2πr² प्लस, अब ये क्या है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोड, सॉरी सिलेंडर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr। ठीक है, एक काम करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेकर सॉल्व करेंगे। दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए दोनों में 2 है, दोनों में पाई है, दोनों में r। एक 2 चलेगा, एक पाई चलेगा, एक r चलेगा, एक r बचेगा, एक 2 बचेगा, 2r। 2πr कॉमन ले लिए, h बच गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है थी अपने पास, 22/7 इंटू आर, आर क्या है 2.5, 2 इंटू आर क्या है 2.5 प्लस h, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर मान के लिए हम 9। तो ये क्या आएंगे, देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्विंग बात की बस ना, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2, अच्छा 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 44/7 इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू 2.5 क्या होता है, 5 होता है। 2 इंटू 2.5 5, 5 प्लस 9 यहीं पर इधर में 44/7 इंटू 2.5, 2.5 इंटू ये 14 हो गया। तो 14 बोलो 7 1 7 2 9 प्लस 5 14, 2 इंटू 44 आता है 88। तो ये हो गया 88 इंटू 2.5, 88 इंटू 2.5। ये रफ में कर लेंगे हम, है ना। क्या है बोलिए, 88 2.5 इंटू 88, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 2 16 प्लस 4 20। तो 0 0 2 क्या आ जाएंगे बोलिए, 0 0
टू पॉइंट का एक नंबर है ना, तो क्या आ रहा है इक्वल्स टू 220 है ना, 88 इंटू 2.5 क्या आ गया बोलिए 220। अच्छा यूनिट्स किस में दिया, एम में दिया ना, तो ये लिख लेंगे हम mm²। mm। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम्स, टू क्यूब्स है, वॉल्यूम्स क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूब। पहले दो क्यूब्स उतार लेंगे अपन जॉइंट करके, ठीक है। सपोज ये एक क्यूब है, उनका हो रहा एंड टू एंड जॉइन कर लिया ना, दोनों को मिला लिया बोले सा, तो सपोज ये एक क्यूब हो गया हमारा, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम है ना। हाँ इसमें से और एक क्यूब मिला लो, सपोज यहाँ पे मिला रहा हूँ मैं, इसको ऐसा मिला दिया। तो ये क्यूब्स मिल गए हमारे है ना, दो क्यूब्स हो गए। अब देखो इसको समझना है अपने को कैसा, देखिए यहाँ पे भी आया ना, उन क्या बोल रहा भाई, इसका जो है वॉल्यूम है एक क्यूब का, लेट है ना, वॉल्यूम क्या दे रहा बोलो, वॉल्यूम इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। साइड ले लो x, लेट साइड इक्वल्स टू x। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन भी x है ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, तो वॉल्यूम की जगह पे एक्स क्यूब लिख डालो इक्वल्स टू 64, वॉल्यूम की जगह पे एक्स क्यूब लिख दिया हम, तो क्या हो गया बोलिए 64 है ना। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, 64 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू फोर इंटू फोर, 64 क्या होता 4 इंटू फोर इंटू फोर, तो ये हो गया 4 क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, दे फोर साइड क्या आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स। लेकिन आप और से कर देखो, अब ये दो मिला दिए तो ये क्यूबाइड हो गया, इसका लेंथ कैसा आएगा, ये 4 ये 4 8, तो इसका जो लेंथ है ये 8 हो जाएगा है ना, लेंथ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका ब्रेथ कितना है बोलिए 4 है ना, और हाइट भी कितना है भाई, अब देखो इसको वॉच करो, हाइट 4 आएगा है ना। अब इसमें चार बन रहे जिसका लेंथ 8 आएगा, जुमला 6 फेसेस रहेंगे ना, एक दो, अंदर का एक बाहर का एक, ये चार फेसेस नीचे ऊपर का सामने का और पीछे का, ये चार ऐसे बन रहे जिसमें लेंथ 8 है, और ये दो स्क्वेयर्स बन रहे, स्क्वेयर्स वो तो ये दोनों में क्या है लेंथ और ब्रेथ बराबर है 4 4 आ रहा, लेकिन इसमें क्या आ रहा लेंथ 4 आ रहा ब्रेथ 8 आ रहा, इसमें क्या आ रहा लेंथ 4 आ रहा और ब्रेथ 8 आ रहा, तो चार ऐसे बन रहे जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं जिसका लेंथ आएगा 8 और ब्रेथ आएगा 4, और दो साइड्स के जो ऑपोजिट है ये स्क्वेयर्स बन रहे हैं ना, ये स्क्वेयर्स आ रहे हैं, तो उस वजह से लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देयरफॉर लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बोलिए इसको, 4 इंटू रेक्टेंगल बन रहा, सपोज रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था अपने पास एरिया के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू स्क्वेयर दो बन रहे हैं, स्क्वेयर के लिए एक्स स्क्वेयर डालेंगे है ना, ये दो स्क्वायर बन रहे हैं और बाकी के रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, तो 4 इंटू इसका लेंथ क्या है अपने पास बोलिए, लेंथ है यहाँ पे अपने पास 8 सेंटीमीटर्स, और ब्रेथ क्या आएगा बोलिए 4 सेंटीमीटर्स, लेंथ 8 ब्रेथ 4 है ना, तो 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू एक्स क्या है 4 स्क्वायर, ये कहेंगे 4 4 ज़ा 16 है ना, 16 इंटू 8 कहेंगे 48 का 8 कैरी 4 9 1 ज़ा 9 सॉरी 8 1 ज़ा 8 9 10 11 12 128 प्लस 16 2 ज़ा 32, 4 स्क्वायर 16 16 2 ज़ा 32, तो ये कहेंगे 160 160, आंसर किस में लिखेंगे सेंटीमीटर्स दिया ना, तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया के लिए क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है सिलेंडर है, ठीक है, form of a cylinder with a hemisphere and a cone at with a hemisphere and a cone, एक जगह पे हेमिस्फीयर है और एक जगह पे कोन, सपोज ये हो गया है ना, then the radius of the base is 8 centimeters, the height of the cylinder, height of the cylinder is 10, height of the cylinder is 10 centimeters, and radius height of the cone is 6 centimeters, height of the cone is 6 centimeters, then क्या पूछ रहा हूँ, find the total surface area, find the total surface area। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जब फिगर में डिटेल में समझाता हूँ। अब देखिए इसको फिर से समझा रहा हूँ मैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए, उनका बोला बेस का जो है ना रेडियस क्या दे रहा हूँ 6 सेंटीमीटर्स, और 6 इसका बेस का क्या दे रहा है 8 सेंटीमीटर्स, और हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर्स, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है।
फाइंड द क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। एक काम करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए एल की जरूरत पड़ती है स्लैंट हाइट, तो एल माउंट कर लेंगे हम सॉल्यूशन में, है ना। एक काम करेंगे, गिवन बोल के पहले डालो, रेडियस क्या दिया, रेडियस दिया 8, सॉरी हाँ 8 सेंटीमीटर्स। तो कोन के लिए भी रेडियस 8 सेंटीमीटर रहेगा, सिलेंडर के लिए भी रेडियस 8 सेंटीमीटर रहेगा, और हेमिस्फीयर के लिए भी 8, क्योंकि ये बराबर है ना भाई, तो सबका रेडियस बराबर हो गया। दूसरी चीज हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दिया, 8 सेंटीमीटर्स दिया। अपन क्या कहेंगे, स्लैंट हाइट मालूम कर लेंगे। स्लैंट हाइट के लिए याद रख लीजिए, अलग से फिगर उतार के बता रहा हूँ मैं, क्या है अपने पास, ये 8 है, ये 6 है, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हमेशा ऐड लेना, ये दो मालूम करना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना, तीन में से कोई दो मालूम करना। तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 64, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, एल इक्वल्स टू रूट 100, रूट 100 की वैल्यू क्या हो गई, 10, तो देयरफॉर एल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स, एल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। अब देयरफॉर नेक्स्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे तीन चीज़ें मिलाना पड़ेगा अपने को, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, पहली चीज क्या है बोलिए, इक्वल्स टू, इसका सरफेस एरिया लैटरल लेंगे ना, ये नीचे का हिस्सा नहीं लेंगे, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, प्लस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसको लिख डालेंगे इक्वल्स टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन क्या है, पाई आर एल, प्लस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखे हम पीछे फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, प्लस लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखे 2 पाई आर स्क्वायर। जो फॉर्मूले से वाकिफ नहीं है वो फॉर्मूलेस देख लो पहले, फर्स्ट पार्ट में पूरे फॉर्मूलेस हैं। अब ये तीनों से काम करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे, तीनों में पाई है इसलिए पाई कॉमन ले लिया मैं, तीनों में आर है इसलिए आर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, एल बचा, प्लस पाई आर निकाल डालो 2h बचा, प्लस पाई आर निकाल डाले तो एक तो 2 बचा, आर स्क्वायर में से एक आर बच गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 8 है, इंटू एल, एल की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस 2 इंटू हेच, हेच की वैल्यू क्या आ गई 8। ये हेच को सा हाइट ऑफ द, सॉरी हाइट ऑफ द सिलेंडर है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 10 है अपने पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दिया 10, प्लस 2 इंटू आर, आर क्या है अपने पास 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, देखो ये ऐसे ही तो फिर वो 22/7 इंटू 8 इंटू, अब ये ऐड कर तो कहेंगे 16 प्लस 20 36, 36 प्लस 10 46, फिर एक बार देखो 20, 2 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 16 46। अब देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा ना, अपन एक काम करेंगे, हमेशा रख लेना अगर 22/7 कैंसिल नहीं होता तो उसको ले लो सीधा 3.14, क्या लेना 22/7 कैंसिल हो रहा तो इसकी वैल्यू क्या थी 3.14, 3.14, तो ये होगा 3.14 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 6 8 इंटू, क्या मल्टीप्लाई करना है अपने को 8 इंटू 48 46, सॉरी 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 4 32, 32 प्लस 4 कितना होगा 36 हो जाएगा, 8 6 48 का 8 कैरी 4 32। अब क्या करना है अपने को 3.14 इंटू 368 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे हम। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना, पॉइंट क्या दो नंबर से ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, और यूनिट्स क्या दिया सेंटीमीटर्स में दिया ना, तो एरिया के लिए क्या लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया के लिए स्क्वायर लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए क्यूब लिखेंगे, है ना। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, a wooden article was made by scooping out a hemisphere at each end of the cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeters and radius 3.5 centimeters, find the total surface area of the article. देखो छोटा सा फिगर देखिए आप लोग, सपोज देखो ये सिलेंडर है हमारे पास, है ना, ये सिलेंडर है हमारे पास, उन क्या बोल रहा सिलेंडर के पास यहाँ से एक हेमिस्फीयर काट डाले, यहाँ से एक हेमिस्फीयर, सपोज ये हेमिस्फीयर यहाँ से निकाल डाले,
यहाँ से एक हेमिस्फीयर निकाल डाले, यहाँ से एक हेमिस्फीयर निकाल डाले, तो एक लिहाज से अब सरफेस एरिया यहाँ का क्या होगा, हेमिस्फीयर का हो जाएगा, है ना। ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। ये जो है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। अब क्या पूछ रहा हूँ, देखिए क्या दे रहा हूँ, सोल्यूशन लिख डालेंगे। लेट गिवन हाइट ऑफ द सिलेंडर दे डाला 10 सेंटीमीटर्स और रेडियस ऑफ द बेस डाला 3.5 सेंटीमीटर्स। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे करेंगे, बोलिए। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, प्लस ये दो हेमिस्फीयर हो रहे ना, ये दोनों से हेमिस्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया, ये दोनों है ना हेमिस्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या बोलेंगे, 2 इंटू, दो है इसलिए 2 इंटू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसकी वैल्यूज लिख डालेंगे बस। लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr/h प्लस 2 इंटू इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, सरकम है ना, ये हो जाएगा 2πr², 2πr/h, सॉरी क्या करना है इसको, 2πr/h प्लस 2 टू ज़ा 4πr²। कॉमन ले लीजिए दोनों में से, दोनों में 2 है, दोनों में पाई है, दोनों में r है, तो 2πr बाहर निकाल डाले, बोले कॉमन लेने का मतलब बाहर निकाल डाले, तो क्या बचा h प्लस 4 में से 2 कॉमन ले तो 2 चले गया, पाई चले गया, एक r चलेगा, एक r बच गया। अब वैल्यू सब निकालेंगे, 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू r है 3.5 इंटू h है 10 प्लस 2 इंटू r है 3.5। अब देखिए क्या होगा, ये कैंसिल होता है ना, 5 1 सॉरी 7 1 7 5 होता, लेकिन पॉइंट के बाद का नंबर ले लेना, इसलिए 0.5 लिखना। तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 0.5, ये कहेंगे 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते जाना, आंसर लाना है अपने को। अच्छा 2 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको 1 कर लो, आसान होता। देखिए 2 इंटू 0.5 तो कैसे आएगा, बोलिए 2 इंटू 0.5 आएगा 10 यानी 0.1 बोले साहब, इंटू 22 ये ऐड कर लीजिए 17, तो 1.5 मतलब 1 हो गया, 22 इंटू 17, 17 2 34 का 4 कैरी 3, 17 2 34, 35 36 37। आंसर क्वेश्चन किस में दिया, मीटर सेंटीमीटर्स में दिया ना, तो एरिया के लिए क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा हूँ, ए स्फीयर सिलेंडर एंड कोन हैज सेम रेडियस एंड हाइट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। क्वेश्चन जरा क्लियरिटी नहीं है, सो ऐसे ब्रैकेट में दिया ले, क्वेश्चन में दिया ले, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द, देखिए डायमीटर ऑफ स्फीयर यानी सपोज ये डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ऐसा स्टार्ट करो, गिवन डायमीटर इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, तो देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं हम, 2r। बाकी ये पूरे सेम है ना भाई, तीनों का रेडियस इक्वल है, तो लेट ऐसा लिख रहा हूँ मैं, लेट r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r3 इक्वल्स टू r समझो, और हाइट्स क्या हो गया भाई दोनों गैस से, h इक्वल्स टू 2r। तो वॉल्यूम क्या होगा, पहले लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले क्या दिया, स्फीयर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर h1 से बता, v1 से बता देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया, उसके बाद तो इसको V2 से बता देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू क्या दिया, 2h दिया, तो सॉरी h की वैल्यू क्या है, 2r, h की वैल्यू क्या है 2r, 2 पहले डालो, r स्क्वायर इंटू r क्यूब लेंगे, 2πr क्यूब, 2πr क्यूब। नेक्स्ट वन क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन V3 से बताएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h क्या है, 2, h है 2r, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 2/3, कैसा बोलिए, 2 1 2, 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू r क्यूब। देयरफॉर क्या पूछ रहा हूँ, देयरफॉर v1 इज टू v2 इज टू v3 रेशियो पूछ रहा हूँ, तो v1 की वैल्यू हमारे पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इज टू v2, v2 आ गया 2 पाई आर क्यूब इज टू v3, 2/3 पाई आर क्यूब। सिमिलर टर्म्स को कैंसिल कर दो भाई, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा देखिए, उसके बाद 4 इज
4/3 इज टू 2:2/3। एक काम करेंगे हम, इसमें सेम नंबर से कैंसिल होना भाई, कैंसिल करा लो, 2 1 2 तो ये क्या गया 2/3 is to 1 is to 1/3। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक काम करिए आप लोग, इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या है 3, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये डिनोमिनेटर चले आता। तो कैसे लिखना हो लो 2/3, डिनोमिनेटर में 3 है ना, डिनोमिनेटर में 3, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 into 3 is to 1/3 into 3। ये 3 निकालने के लिए क्या करना, पूरों को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2:3 is to 1, 2 1 2 is to 3 is to 1। तो ये हो गया हमारा जो है नेक्स्ट क्लास है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये तकरीबन जो क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन क्या थे, एरियाज है ना, लैटरल सरफेस एरियाज, टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा भाई, फ़ायदा हो रहा, तो इससे जो है आप सब्सक्राइब भी करिए, दूसरों को भी बोलिए, इंशाल्लाह आपके जो स्कूल के दोस्त हैं उनको भी बोलिए, इंशाल्लाह उनका भी फ़ायदा होगा। और सेल्फ प्रैक्टिस करिए, पेन और बुक लेकर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आएगा आप लोग को, देखने से ही आएगा, बल्कि सेल्फ प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी लिंक भेजिए।